हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन टॉपिक का पार्ट नंबर 9, जो कि हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। डियर स्टूडेंट, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल का स्पर्म एंड फीमेल का जो ओवम होता है दोनों एक दूसरे से फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ये ओवम दिख रहा है ये दोनों फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट बनने की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि निषेचन कहा जाता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि फीमेल के बॉडी के अंदर ये सभी प्रोसेस होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब कि आंतरिक निषेचन होता है फीमेल के बॉडी के अंदर। अगर फीमेल के बॉडी के बाहर होता इसको बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। अब कैसे होता है इस प्रोसेस को आप लोग समझ लीजिए। आपको मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर जाके देख लीजिए। वहां पे मैंने बताया था कि फीमेल के अंदर अगर आप पूरा देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें 2 ओवरी होता है लेफ्ट और राइट साइड में, और ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फंडस होता है ये, फिर ये यूटेरस होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये सभी लाइनिंग होती है, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब इसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ओवम, समझ में आ रहा है ना, एक ओवम बनता है और बनने के बाद से एक ओवम बनने के बाद ये चला जाता है फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 13 से 14 डेज तक लगता है, 14 दिन तक लगता है। 14 दिन तक आने के बाद से ये यहाँ पे मतलब कि इस्थेमिक जंक्शन, मान लीजिए ये वाला ना होके अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये यहाँ पर आके वेट करने लगता है मेल के स्पर्म का। ठीक है, मेल के स्पर्म का वेट करने लगता है। इस जंक्शन को एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहीं पे मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों फ्यूज होता है। ठीक है, यहीं पर फ्यूज होता है, इसलिए इसको एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन कहते हैं। अब देखिए एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास क्या होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एक ओवम है, इस ओवम को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। ओके, देखिएगा ध्यान से। तो पहले ओवम को थोड़ा सा समझ लीजिए। ओवम का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट पार्ट, उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और इसके जस्ट अंदर वाले लेयर को जोना पैलुसिडा कहते हैं। और ये आपका ओवम है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है। ठीक है, ये मियोसिस डिवीजन होने के बाद से बनता है। अब देखिए ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, आपको पता है बिना स्पर्म के तो होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब फीमेल के अंदर स्पर्म अगर आता है और यहाँ पे ओवम अगर वेट कर रहा है, स्पर्म आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म जो होता है एक बार में मेल के बॉडी से लगभग आपको पता होना चाहिए कि 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं। मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम में जब स्पर्म मेल के बॉडी से निकलता है तो ये 200 से 300 मिलियन की नंबर में, मिलियन की संख्या में ये स्पर्म होते हैं, जो कि ये धीरे धीरे एक स्पीड से जाते हैं। वो स्पीड कितना है याद रखिएगा, 1.5 to 3.0 mm पर मिनट के स्पीड से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचता है, कुछ इसके लेफ्ट साइड और कुछ राइट साइड में पहुंचता है। ठीक है, स्पर्म का आंख उख तो होता नहीं है, वो जिधर मर्जी उधर चला जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, इस फैलोपियन ट्यूब के पास भी जाएगा, दोनों तरफ जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है वो 3 से लेके 5 दिन तक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, मतलब कि जो ये पार्ट आपको यूट्रस का दिख रहा है यहाँ पर, ये आराम करता है या जिंदा रहता है, जिंदा कर सकते हैं। 3 से 5 दिन तक ये जिंदा रहता है। एक और बात बच्चों मैं आपको बता दूं मेल के बॉडी के अंदर का, उसके बाद से मैं फिर इसको बता रहा हूं। मेल के बॉडी के अंदर आपको पता है जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर सेकंड में, याद रखिएगा हर सेकंड में मेल के बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो पर सेकंड में 1500 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। मिनट का बात किया जाए तो 90,000 पर मिनट प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आवर का बात किया जाए तो 54 लाख पर आवर ये प्रोड्यूस होते हैं। और अगर एक दिन का बात किया जाए तो एक दिन में 12 करोड़ 96 लाख पर डे प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म। समझ में आ गया? जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर कितने जाते हैं तो याद रखिएगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म ये एंट्री करते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके,
और अगर आप एक स्पर्म को बाहर देखेंगे तो इस स्पर्म के अंदर ध्यान समझिएगा क्या क्या पार्ट होता है। तो देखिए जो ये आप देख रहे हैं ये एक स्पर्म का छोटा सा डायग्राम है। इससे पहले आप स्पर्म का डायग्राम देख लीजिएगा, इससे पहले मैं अच्छे से बना के सब समझाया हूं इससे पहले वाले वीडियो में। जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं एक्रोसोम। ये पूरा हेड है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रोन्यूक्लियस भी कर सकते हैं। ये नेक है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये टेल है जिससे ये मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता है। इस टेल की वजह से, फ्लैजेला की वजह से ये आगे की ओर ये तैरता रहता है। और एक बार में आपको पता है कि लगभग 200 से 300 मिलियन तक स्पर्म होते हैं जो कि आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। कितने स्पीड में, तो स्पीड भी जरूर याद रखिएगा, 1.5 to 3 mm पर मिनट की स्पीड से ये धीरे 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 मूव करते हैं चारों तरफ, ठीक है। और जिंदा कब तक रहते हैं ये भी याद रखिएगा, 3 से 5 दिन तक। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, FGT में यहाँ पे लिखा हूं, FGT का मतलब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट हुआ, इसमें ये जिंदा रहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा कि जितने भी स्पर्म होते हैं ये सभी के सभी इसके साथ फ्यूज नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। इन स्पर्म में पहले रेस लगता है, ठीक है ना, इन सब में एक रेस लगता है। सब रेस करते हैं एक दूसरे से, पहले ये रेस लगाते हैं कौन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। जो सबसे पहले पहुंचता है, याद रखिएगा ये बस एक स्पर्म का ही डायग्राम है, ये एक स्पर्म का ही डायग्राम है। कैसे कैसे मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। देखिए एक स्पर्म को अगर आप देखेंगे तो एक स्पर्म से 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? तो याद रखिएगा ये जो आपको एक स्पर्म दिख रहा है, ये स्पर्म आगे की ओर जब बढ़ता है तो सबसे पहले आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर ओवम के बाहर का जो लेयर होता है कोरोना रेडिएटा होता है। अब इस कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के लिए इस एक्रोसोमल पार्ट पे 3 एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन एंजाइम और एक होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम होता है। अब देखिए कौन क्या क्या ब्रेक करता है, ध्यान समझिएगा। जो ये स्पर्म है जब आगे बढ़ेगा तो कोरोना रेडिएटा का जो लेयर आप देख रहे हैं ना, इस कोरोना रेडिएटा का लेयर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम के द्वारा ये इसको ब्रेक कर देता है, ओके। अब ब्रेक करने के बाद से अब जो अंदर वाला लेयर आप देख रहे हैं जोना पेलुसिडा का होता है। अब जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए ये जोनालाइसिन एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब जोनालाइसिन से जैसे ही ब्रेक होता है तो अंदर का एक लेयर बचता है, लास्ट वाला लेयर। उस लेयर को ब्रेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम को ये सिक्रीट करता है, लाइटिक एंजाइम जिसको कहते हैं। और या प्रोड्यूस होने के बाद से ये अपने स्पर्म के जो न्यूक्लियस है प्रोन्यूक्लियस उसको ये अंदर की ओर छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद से इसका पूरा बॉडी अंदर नहीं आता, याद रखिएगा, ये बाद में डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसका भी कोई काम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो विटेलिन मेम्ब्रेन है इसको भी ये ब्रेक कर देता है, किसकी वजह से? हाइलुरोनिडेज एंजाइम की वजह से। अब देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो पार्ट, ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte में बच्चों एक मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है ना, मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। और जब मियोसिस डिवीजन होता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है और जो दूसरा देखेंगे ये ओवम कहलाता है। अब याद रखिएगा ये जो आपको ओवम दिख रहा है और ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों एक दूसरे के पास आता है और आने के बाद से दोनों क्या होता है, एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है। और फ्यूज हो गया, फ्यूज होके ये 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, 2n जाइगोट यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण कर दिया। और बच्चों ये जो 2n जाइगोट बना है इसी प्रोसेस को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। सबसे सिंपल सा भाषा है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देख सकते हो, द फ्यूजन ऑफ मेल मीन्स स्पर्म एंड फीमेल यानी कि ओवम गैमेट्स एंड फॉर्म और बना लेते हैं क्या? 2n जाइगोट। 2n जाइगोट को बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।